नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम एक बार हो चुके हैं फिर से लाइव। और बिल्कुल आज की क्लास में हम करने वाले हैं धारा 41 से लेकर 45 तक किसके बारे में बात करता है। पिछली क्लास में हमने धारा 40 के बारे में बात किया था और अभी के क्लास में हम बात करने वाले हैं धारा 41 से लेकर कहाँ तक, आपके 45 के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी हो जाइए तैयार, क्योंकि अगला धारा जो हम करने वाले हैं वो कौन कौन सा रहेगा आपका। तो अगला धारा हम करने वाले हैं धारा 41, इसके बाद है आपका धारा 42, इसके बाद है आपका धारा 42 का, इसके बाद है आपका अगला धारा 43। ठीक है, धारा 43, अगला है आपका धारा 44 और अगला है आपका धारा 45। इसके बारे में हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, और बिल्कुल मेरे बहुत सारे बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे कि सिर्फ हमें आजीविका, पंचायती राज या ग्रामीण विकास पढ़ना है। आजीविका, पंचायती राज या ग्रामीण विकास पढ़ना है, ऐसे बच्चों के लिए लाया गया है ये त्रिनेत्र बैच। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन से फिर ये क्लास आपको परचेस करना होगा। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हम आ चुके हैं आप सबके साथ आगे की धारा को करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 41। एकदम आराम से पूरे फोकस के साथ अगले 10 मिनट तक ये क्लास देखते रहना। और बिल्कुल मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलेगा। अरे 10 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे कि ये धारा क्या कहता है, बाकी इसका पूरा डिटेल मैं बताऊँगा आपको धीरे धीरे करके। ठीक है, चलो तो सबसे पहले चलते हैं हम कहाँ, धारा 41 की ओर। और धारा 41 में यदि मैं बात करूँ तो ये कहता है आपका एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। क्या कहता है? एक साथ सदस्यता के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। अब ये क्या सदस्यता है, कैसा है, ये सारा चीज़ हम क्लास में पढ़ेंगे। पहले आपको ये तो पता चल जाए कि धारा 41 किसके बारे में बात करता है। तो याद रखना है, धारा 41 आपका कहता है एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। क्या कहता है धारा 41? एक साथ सदस्यता के प्रतिषेध के बारे में बात करता है कौन? आपका धारा 41। वहीं धारा 42 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है, धारा 42 कहता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में। किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में बात करता है कौन? आपका धारा 42। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, किसके बारे में याद रखना है? राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 42 आपका क्या कहता है? राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ। 42 का किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है अधिकारी। किसके बारे में बात करता है? अधिकारी और आपके जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी, आपके कर्मचारी, इनके नियुक्ति, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक है, अधिकारी, कर्मचारी के नियुक्ति, कार्य और शक्तियों के बारे में बात करता है 42 का। एकदम शांत दिमाग से देखो, सुनो और समझो। धारा 41 क्या कहता है? एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। क्या कहता है? एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ। 42 क्या कहता है? राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ। 42 का क्या कहता है? अधिकारी, कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्य के बारे में बात करता है। अधिकारी, कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्य के बारे में बात करता है 42 का। धारा 43 आपका कहता है नियम बनाने की शक्ति। पंचायती राज के अंतर्गत कुछ नियम या कानून बनाने हैं तो उसके बारे में बात करता है। नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है कौन? आपका धारा 43। नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है कौन? आपका धारा 43। नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 43।
और अगला आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो अगला क्या चीज़ याद रखोगे, धारा 44 इसके बारे में बात करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 44 आपका बात करता है सम्मिलन की प्रक्रिया। किसके बारे में बात करता है, सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है कौन, आपका धारा 44। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये धारा याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला धारा क्या है आपका, धारा 45। और धारा 45 किसके बारे में बात करता है, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो चूंकि ये धारा भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके पहले कि हम धारा 45 के बारे में पढ़े, एक बार हम फिर से देखते हैं धारा 41 आपका क्या कहता है, ताकि उसे आप कोरिलेट कर पाए। तो धारा 41 कहता है आपका एक साथ सदस्यता के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। धारा 42 क्या कहता है, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में बात करता है। धारा 42 का क्या कहता है, आपके अधिकारी और कर्मचारियों के नियुक्ति और कार्य के बारे में बात करता है। धारा आपका 43 क्या कहता है, नियम बनाने की शक्ति। यदि पंचायती राज के अंतर्गत आपको किसी विषय पर या किसी नियम कानून पर बनाना है तो नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है कौन, आपका धारा 43। धारा 44 क्या कहता है, आपका सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। क्या कहता है, सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। और अगला धारा जो है वो कौन सा है, आपका धारा 45, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि ये धारा भी आपका इम्पोर्टेंट है। कभी कभी होता क्या है, पंचायतों में कुछ विषय पर यदि चर्चा कर ली गई है, क्या होता है आपका, कुछ विषय पर यदि चर्चा कर लिया गया है, अब उसको बाद में यदि पुनर्विचार करना है तो ऐसा भी तो नियम होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने यदि एक बार फैसला ले लिया उसके बाद उस फैसले में हम कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा यदि नियम और कानून रहेगा तो उसमें भी आपका दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये कहता है आपका धारा 45 पंचायत द्वारा, क्या कहता है, पंचायत द्वारा निपटाए गए, पंचायत द्वारा निपटाए गए अंतिम विषय, पंचायत द्वारा निपटाए गए अंतिम विषय पर पुनर्विचार के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, पुनर्विचार के बारे में बात करता है। तो याद रखना है धारा 45 क्या कहता है, पंचायत द्वारा निपटाए गए अंतिम विषय पर पुनर्विचार, कि क्या इसमें कुछ तब्दीली करना है, कुछ चेंजेस करना है, इसके बारे में बात करता है आपका धारा 45, ठीक है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे, धारा 41 कहता है आपका एक साथ सदस्यता के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। एक साथ सदस्यता के प्रतिषेध के बारे में बात करता है आपका धारा 41। धारा 42 क्या कहता है, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में बात करता है। इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। किसके बारे में बात करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में बात करता है। 42 का किसके बारे में बात करता है, अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्य के बारे में बात करता है। अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्य के बारे में बात करता है। धारा 43 आपका कहता है नियम बनाने की शक्ति। धारा 43 क्या कहता है, आपका नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है। धारा 44 क्या कहता है, आपका सम्मिलन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, सम्मिलन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। धारा 45 क्या कहता है, पंचायत द्वारा निपटाए गए, पंचायत द्वारा निपटाए गए अंतिम विषय पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है आपका धारा। तो बिल्कुल आज की क्लास में हमने देखा धारा 41 से लेकर 45 तक। चलो एक बार सरसरी तौर पे और रिवाइज कर लेते हैं हम। धारा 41 क्या कहता है आपका, तो याद रखना है एक साथ सदस्यता के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। एक साथ सदस्यता के प्रतिषेध के बारे में कौन बात करता है, आपका धारा 41। धारा 42 क्या कहता है आपका, तो याद रखना है धारा 42 आपका कहता है राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ। क्या कहता है, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में बात करता है। 42 का क्या कहता है, आपके जो भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इनके नियुक्ति कार्य और शक्तियों के बारे में बात करता है धारा आपका 42। धारा 43 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है धारा 43 आपका कहता है किसके बारे में, तो याद रखना है नियम बनाने की शक्ति।
धारा 43 आपका क्या कहता है, नियम बनाने की शक्ति। धारा 44 क्या कहता है, तो याद रखना है सम्मिलन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है, सम्मिलन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। अगला है आपका धारा 45, और धारा 45 किसके बारे में बात करता है, तो अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर पुनर्विचार करने के बारे में बात करता है। ठीक है, याद रखना है आपको, क्या चीज़ याद रखना है, अंतिम रूप से निपटाए गए आपके विषय के बारे में पुनर्विचार करने के बारे में बात करता है कौन, आपका धारा 45। ठीक है, तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल हम कल फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।